हेलो डार्क बाज़ार फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरी। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना चाहिए। तो कल रात मैं यूं ही रेडिट पर स्क्रॉलिंग कर रहा था क्योंकि मैं कंटेंट ढूंढ रहा था ऑब्वियसली हमारी इस वीडियो के लिए, एंड तब मुझे ये स्टोरी मिली। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इस स्टोरी को सुने। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी ज़िंदगी की एक रात बार बार रिपीट होने लगे, लेकिन हर बार दुनिया थोड़ी सी बदल जाए, मतलब हर एक चीज़ चेंज हो जाए। तो ये कहानी जो थी ओरिजिनली किसी फॉरेनर ने लिखी थी, बट इसको इंडियन टोन देने के लिए हम हमारे मेन कैरेक्टर का नाम आरव रख लेते हैं। तो आरव एक फील्ड इंजीनियर है मंगलोर के पास एक छोटे से टाउन से, जिसे रोड्स, ब्रिजेस और टेरेन मैपिंग के काम मिलते हैं। काम बहुत बोरिंग है, पर उस रात उसे समझ आया कि रोड्स भी इंसान जैसे ही होते हैं, कुछ जख्मी और कुछ लगभग मौत के करीब। तो ये सब शुरू हुआ उस रात से, जिस रात वो कुर्ग से मंगलोर लौट रहा था। हाईवे के पास एक पुराना ब्रिज है जिसका नाम है कोटी गेहारा ब्रिज। लोग कहते हैं कि वहाँ रात के बाद नहीं रुकना चाहिए, पर आरव एक लॉजिकल आदमी है। उसे इन बातों पर कभी भरोसा नहीं था, ये बस बहाने हैं। आरव अपना काम ख़त्म करने वाला था। वो मन में सोच रहा था, बस 30 मिनट और फिर मैं घर जाकर कॉफ़ी पीऊँगा और सो जाऊँगा। एफएम पे पुराने गाने चल रहे थे। बारिश और तेज़ हो गई थी और रोड पे कोहरा छा गया था। और उसी फॉग के बीच आरव ने पहली बार उस आदमी को देखा। वो रोड के बीच खड़ा था, बिना हिले, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स और आंखें जैसे पूरी अंधेरों से बनी हो। आरव कहता है, अरे भाई आप ठीक हो? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता, बस एक ब्लैंक स्टेयर। बस वो चुपचाप खड़े होकर उसे घूर रहा था। आरव कार से बाहर निकलता है उससे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ की एटमॉस्फेयर अचानक से चेंज हो जाती है। हवा बदल जाती है और एक अजीब सी वाइब्रेशन फील होती है, जैसे हवा में कोई फ्रीक्वेंसी बज रही हो जो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी पर डिस्टर्ब करने वाली थी। राघव पल भर के लिए जोन आउट हो गया था, और जब उसका ध्यान वापस आया तो वो आदमी गायब हो चुका था। बस रोड पे एक चीज़ बची थी, एक पुराना टिकट, जो एक ट्रेन टिकट थी। जब आरव ने उसे देखा तो उस पर डेट लिखी थी, जो थी 13 अगस्त 2022। वो 3 साल पुरानी थी। आरव वापस कार में गया, इग्निशन ऑन किया और एफएम पर आवाज़ गई, गुड इवनिंग, इट्स 11:59 PM। आरव थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या 11:59 हो गए? इतनी देर हो गई? मुझे लगा मैं सिर्फ 15-20 मिनट रुका हूँ, पर घड़ी वही समय दिखा रही थी। आरव ने ड्राइव करना शुरू किया और जब नेक्स्ट मॉर्निंग आँख खुली, वो अपने बेड पे था। सेम कपड़े, सेम कार कीज, वो भी टेबल पे। सब नॉर्मल था, लेकिन एक चीज़ अलग थी। उसके फ़ोन में एक नया फ़ोटो था जो उसका खुद का था, लेकिन बैकग्राउंड में वही ब्रिज था जो वो पिछली रात देखा था। राघव को ये सब बहुत अजीब लगा, पर उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली रात फिर वही रूट। उसे लगा कि शायद कोई कोइंसिडेंस होगा, पर 11:59 पर जैसे ही ब्रिज क्रॉस किया, एफएम फिर वही बोला, गुड इवनिंग, इट्स 11:59 PM। राघव ने कार रोकी, फ़ोन का कैमरा ऑन किया और जब फ्लैश मारा, 1 सेकंड के लिए वो आदमी फिर नज़र आया, इस बार ब्रिज के पास में, और उसके हाथ में आरव का फ़ोटो था। आरव कहता है कि कौन है तू? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो स्माइल किया और पीछे से एक ट्रेन का हॉर्न सुना, पर ब्रिज के नीचे कोई रेल ट्रैक था ही नहीं। लेकिन एक बार फिर वही हुआ, वो आदमी फिर गायब हो गया और आरव अपने घर आ गया। अगले दिन उसे लगा कि शायद वो ओवरथिंकिंग कर रहा है। वो अपने टाउन के मैकेनिक सुरेश भाई के पास गया। आरव ने उससे बात की कि भाई उस ब्रिज के पास कोई पुराना रेल लाइन था क्या? सुरेश थोड़ा डरे हुए टोन में कहता है, अरे नहीं, पर लोग बोलते हैं कि ब्रिज के नीचे एक पुराना टनल था ब्रिटिश टाइम का, जो कि एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद बंद कर दिया गया था। आरव ने फ़ोन निकाला और फ़ोटो दिखाया कि वो टिकट के ऊपर लिखा था ट्रेन नंबर 2617, कोर्ग एक्सप्रेस। सुरेश उसे बताता है कि ये वही ट्रेन थी जो 2017 में क्रैश हुई थी।
जिसमें 60 लोग मरे थे, किसी को उनकी बॉडीज़ भी नहीं मिली थी। और तब उसे याद आया कि टिकट पर लिखी डेट 13 अगस्त 2017 है और आज का दिन भी 13 अगस्त है। वो रात आरव के लिए ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो जितनी बार सोया, सुबह हमेशा 11:59 पर ही ख़त्म होती। सेम मोमेंट, सेम बारिश और सेम ब्रिज। वो समझ गया था कि वो एक लूप में फंस गया है और वो सोचने लगा था कि क्या मैं मर गया हूँ। लेकिन मरने से भी बुरा था वो साइलेंस। ब्रिज के दूसरी साइड से हमेशा वो आदमी उसे देखता था, जैसे कह रहा हो कि अगला नंबर तेरा ही है। एक रात वो हिम्मत करके ब्रिज के बीच गया। धुंध इतनी ज़्यादा थी कि कुछ दिख नहीं रहा था, पर हवा में ट्रेन के चक्कों की साउंड सुनाई दे रही थी। उसने टॉर्च ऑन किया और देखा तो उसके सामने वही ट्रेन आती हुई दिख रही थी जो कि हवा में चल रही थी। उसके अंदर कई सारे लोग बैठे थे और सबके चेहरे आरव की तरह ही थे। अब आरव को समझ आ चुका था कि बहुत कुछ बिगड़ चुका है। पर जब उसने पीछे देखा तो उसकी कार, उसकी बॉडी सब उस ब्रिज के साइड में ही थी। मतलब वो अपने आप को देख पा रहा था। और जब उसने ध्यान दिया तो वो ग्राउंड में खड़ा नहीं था, वो हवा में लटक रहा था। और आरव अब कहने लगा था कि मैं भी उनमें से हूँ। उस आदमी ने उसे देखा और बोला कि हर 13 अगस्त पर हम सब रिपीट होते हैं जब तक कोई और हमारी जगह ना ले ले। आरव कहता है कि तो मैं क्या करूँ? तभी वो आदमी एक मुस्कुराहट देता है, बस किसी और को ब्रिज क्रॉस करने दो और ये लूप ख़त्म हो जाएगा। अगली सुबह उसने एक कपल को देखा जिनकी नई नई शादी हुई थी, जो कि सेम रूट से जा रहे थे। मेन रोड के बीच आया, हाथ हिलाया और उन्होंने कार स्लो की। आरव उन्हें वार्न कर सकता था या उन्हें क्रॉस करने देता ताकि वो फ्री हो जाए। उन्होंने आरव से पूछा कि भैया ब्रिज सेफ़ है ना? तो आरव बस मुस्कुरा दिया और बोला कि बिल्कुल सेफ़ है, बस रात में क्रॉस मत करना। वो चले गए और उसी मोमेंट आरव का रिफ्लेक्शन मुस्कुरा के चला गया। सुबह 6 बजे पहली बार वो 11:59 से आगे बढ़ा और वो ब्रिज के दूसरी साइड था। लेकिन जब पीछे देखा तो उसकी बॉडी अब भी उस ब्रिज पर खड़ी थी। एफएम पर एक न्यूज़ कास्टर की आवाज़ आई, ब्रेकिंग न्यूज़, एक नए विवाहित कपल की मौत हो गई जिनकी कार कोटिगेरा ब्रिज से गिर गई। उसके फ़ोन पे एक नई फ़ोटो आई, उन दोनों की। फ्रेम के कॉर्नर में आरव खड़ा था। हर रात 11:59 पर वो ब्रिज रिपीट होता है और हर बार कोई ना कोई उसके अंदर समा जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी जो मैंने रेडिट पर पढ़ी थी। तो मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी रियल है या फेक है, बट ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। तुम खुद सोचो, अगर तुम एक ऐसे लूप में फंस जाओ तो तुम क्या करोगे? और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हें उसके लिए बलि चढ़ानी पड़ेगी। सो ये थी आज की स्टोरी। अगर तुम्हें 84 भी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई अपनी स्टोरी है तो स्क्रीन पर आ रहे मेरे ईमेल पर सेंड कर सकते हो।